मोदी मोदी। मोदी सब कुछ कर रहा है, पब्लिक देख रही है। अच्छा, दीदी 10 साल कुछ की नहीं है। कुछ नहीं। अभी तक किसी का पनिशमेंट हुआ? कभी देखा किसी को, एमपी को, एमएलए को जेल जाते हुए? कौन बेटर काम कर रहा है? अंधों में कान्हा राजा है बीजेपी एंड मोदी। बाकी पार्टी के बेस सब एक ही रहते हैं। अगर किसी भी एक फैक्टर में बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर कम परफॉर्म किया है, आप दूसरी किसी भी गवर्नमेंट को वोट दे दीजिए। हर चीज की प्राइस वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, तो वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लेशन होता है हर जगह, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में हो रहा है। रात के 11 बज रहे हैं और मैं गौतम ढाबे पर हूँ। यहाँ पर जानता हूँ चुनाव का मूड क्या है, चुनावी रंग में रंगा हुआ है या नहीं। कोलकाता लोग खा पी भी रहे हैं। दादा क्या हाल है यहाँ पर? माहौल है चुनाव का? बिल्कुल है, बिल्कुल चुनाव का माहौल है। खेला होवे या सोनार बंगला? ना सोनार बंगला। सोनार बंगला, असोल परिवर्तन। असोल परिवर्तन। मोदी या दीदी? मोदी। मोदी। क्यों? मोदी सब कुछ कर रहा है, पब्लिक देख रही है। अच्छा, दीदी 10 साल कुछ की नहीं है। कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं की है। डबल इंजन की सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार आएगी। बिल्कुल डबल इंजन आ रही है। चलिए, डबल इंजन की सरकार आएगी। दादा क्या होगा? नो आइडिया, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स, कुछ बदलाव आया है जिंदगी में 10 सालों में ममता बनर्जी के राज में? नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, ऑल आर सेम। ऑल आर सेम। दिस 542 MPs, all MLAs, all MPs are same. अच्छा, अभी तक किसी का पनिशमेंट हुआ? कभी देखा किसी को, एमपी को, एमएलए को जेल जाते हुए? अच्छा। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो बीजेपी शुभेंदु दे गवर्नमेंट जो है ना, वो पब्लिक से चलती है। जैसा पब्लिक का मेंटलिटी होगा वैसे ही देश चलता है। अच्छा। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो मतलब मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? कांट से आई काम टोल्ड कर- यू ना, कांट। कोई पब्लिक ही काम करती है और कोई काम नहीं करता है। वो सब बहाने हैं कि हम कर रहे हैं। अच्छा। मैं से कुछ नहीं होता है। चलिए, तो मतलब इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं, सब एक है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या है मॉल? नो कमेंट्स। चलिए मैम कुछ बात करेंगे। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है चुनाव का माहौल? कुछ चुनाव का माहौल कुछ लग रहा है? मैं यहाँ से हूँ नहीं, अच्छा, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। मैं बिहार से हूँ। बिहार कहाँ से आप? भागलपुर। मैं भी भागलपुर से हूँ। ओके ओके। ततारपुर से। मैं नाथनगर से हाँ? हूँ। नाथनगर। और लोगों से जानते हैं क्या कुछ चुनाव का माहौल है? मैं भी यहाँ की नहीं हूँ। कहाँ के आप? बिहार, बिहार कहाँ? सहरसा। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई करती हैं आप? मैं यहाँ घूमने आई हूँ। मतलब कैसा लग रहा है कोलकाता आपको? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा, तभी तो आई इधर। हाँ? तभी तो आई इधर। अच्छा, हम्म। तो यहाँ पर आके कितना फ्रीली महसूस कर रहे हैं? घर पे नहीं हो तो सारा इंडिपेंडेंट मतलब एंजॉय कर सकती, तो वैसा है। तो दीदी का कुछ, ममता दीदी यहाँ पे चुनाव है, मैं जानने आया हूँ कि मतलब कैसा लग रहा है ममता दीदी के बारे में कुछ सुनी, क्या करती है वैसे आप? कौन कौन है ममता दीदी और उनके अपोजिट में कौन है? मोदी जी है। मोदी जी है तो ऑफ कांग्रेस कोर्स मोदी जी। मोदी जी ने अच्छा काम किया। मोदी जी ने अच्छा काम किया। हाँ, हाँ, वो पसंद है मुझे मोदी जी पसंद आया। पक्का। दीदी ने एक लौती मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में। हाँ, स्टिल मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं उनके बारे में कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ किया है, अच्छा, तो इसलिए मुझे लगता अच्छा, है। आप करती क्या? पढ़ाई कर चुके मैं हैं? जॉब कर रही हूँ। जॉब क्या करती जॉब? बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर है। हाँ। तो यहाँ पर घूमने की पर्पज से आई थी। जी, मतलब कैसा लगा आपको कोलकाता? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, रात में तो काफ़ी सही लगता है। तो वो अमित शाह कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ, सॉरी योगी आदित्यनाथ कह रहे लड़कियाँ सेफ नहीं ऐसा है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मतलब ठीक है, मैं अभी घूमी हूँ रात को, सही है। सही है। हम्म। वो कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार आएगी ना 2 मई के बाद, तो यहाँ पर लड़कियाँ फ्री होकर घूमेंगी। योगी घूमती है, देखिए अब एरिया पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। अब आप ऐसे एरिया में चले जाओगे जहाँ पे आपको पता है वहाँ जाना में रिस्की है, हाँ, तो वो तो चीज़ खराब है ही ना, वो आप पे भी डिपेंड करता है। तो बस ये घूमने के लिए बिहार के सहरसा से आई हैं। हालांकि ये बेंगलोर रहती हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये ढाबा कितने बजे तक खुला रहता है भाई? ढाबा 1 बजे रात तक। 11 बज रहा है, 1 बजे रात तक खुला रहता है। लोगों का जमावड़ा, लोगों का भीड़ आप देख सकते हैं। ये गौतम ढाबा है। और लोगों से जानते हैं, खाने पीने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और कि क्या है माहौल चुनाव को लेकर, खासकर कि कितना बदलाव आया है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव को? चुनाव को बीजेपी आएगी और क्या। बीजेपी। दीदी ने कुछ नहीं किया?
एक्चुअली मैं तो यहाँ पे नहीं आई हुई हूँ तो कहाँ से आई हो? मैं मुंबई से, मुंबई से। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इलेक्शन का कुछ जानकारी नहीं है, बट जहाँ तक लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? लगता है हर जगह पे इतना इंडिया कवर अप किया है बीजेपी ने, इतना प्रोग्रेस हुआ है, तो मे भी बंगाल में इस बार हम लोगों को देना चाहिए चांस बीजेपी को। जैसे कुछ बता सकती हैं आपकी क्या किया उन्होंने, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी में आप तो देख रहे हैं रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल में बीजेपी बैठा है, अगर वो पूरा पावरफुल इंडिया चला रही है तो बट ऑब्वियस है कैलकाटा तो वो संभाल ही जो पाएंगे। उन्होंने वादे किए थे कि महंगाई घटेगी, कम होगी, बेरोजगारी जो खत्म हो करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन हो तो रहा है सब कुछ उल्टा ना। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के लोग तड़प रहे हैं। जो युवा तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी का, अब तो रेलवे प्राइवेट हो गया, बैंक में जो एम्प्लॉय है वो तक प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके पास देखिए जो नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो अपने है हिसाब ना। से बता रहे हैं। नहीं, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं फैक्ट। मैं आपको फैक्ट बता दूं। 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने वादा किया था, महंगाई कम। मिसकोट किया जाता है कई बार। अच्छा, क्या ठीक होता है। है? हाँ, ठीक बताइए। देखिए रोजगार जो है, आप एम्प्लॉयमेंट रेशियो चेक कीजिए पिछले 5 सालों में, उसके पिछले 5 सालों में, और आपका कांस्टेंट ग्रोथ है आपको 2.8% का, यानी पिछले सरकार से अपनी भी तो 14 से 19 से इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज जो बनते हैं वो पहले जो बनते थे उससे 18% ऊपर ग्रोथ करे। 18% बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। आपके जो रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ की 2 टियरिंग स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड में पहली बार। शिपिंग टनेज ट्रिपल से ऊपर हो चुका है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी जीडीपी को बढ़ाती हैं और ग्रॉस इनकम लाती हैं इंडिया में। रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार को भी उन्होंने ये कहा, रोज़गार का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता है। रोज़गार का मतलब होता है छोटे छोटी चीज़ें जिससे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे मेट्रो वर्क हो रहे हैं या नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं, आपके टोल फ्री होने वाले हैं नेशनल हाईवेज़, तो रोज़गार जनरेट हो रहे हैं। 2 करोड़ रोज़गार जनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कई नेता ऐसे, लेकिन कहा था ना मोदी जी ने 2 करोड़ का रोजगार को लोग 2 करोड़ जॉब सोच रहे हैं, जॉब नहीं खाता उन्होंने, रोजगार इंक्लूड करता है। ये भी रोजगार है जो ये कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब तो बताया था उन्होंने, लेकिन सब नहीं कुछ हुआ? स्टार्टअप इंडिया क्यों नहीं? स्टार्टअप इंडिया, आईफोन की फैक्ट्री शुरू हो गई हैं, जागुआर लैंड रोवर यहाँ बन रहा है। आप जितने भी कंपनीज हैं, आप जो कॉपर का सारा काम जो है अब इंडिया कर रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो सारी मल्टी चिपिंग वहाँ से इंपोर्ट होती थी वो अब इंडिया में हो रही है। तो आप छोटे छोटे लेवल पे जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पर ऐसा नहीं है इंडिया को एक दिन में ओवरनाइट कोई चेंज कर सकता है। दूसरी बात है, इंडियंस को भी ये समझना होगा पॉलिटिकल पार्टी को अपना भी चलाना पड़ता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट नहीं है, ना बीजेपी, ना तृणमूल, ना कांग्रेस। इन सब में जो बेटर काम कर रहा है उसको ऑप्शन देना चाहिए। कौन बेटर काम कर रहा है? अंधों में कान्हा राजा है बीजेपी एंड मोदी। बाकी पार्टी के बेस सब एक ही रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के समय जो महंगाई कम थी, जो सिलेंडर गैस सिलेंडर की जो कीमत वहाँ पे 410 रुपया था, वो अभी आईओसी के प्राइसेस चेक करते हैं 2000 से लेकर के 2020 के बीच में। आईओसी के प्राइसेस चेक कीजिए विदाउट सब्सिडी। विदाउट सब्सिडी अभी भी प्राइसेस 2008 और 7 से कम है। आप एक बार आईओसी के, जो भी अगर देख रहे कस्टमर, आईओसी के वेबसाइट पे जाइए आप और गैस प्राइस के इंडेक्स चेक कीजिए। उन्होंने 20 साल 25 साल का पूरा डेटा दे रखा है, उसको लेके रेफरेंस दीजिए। ये न्यूज़ और फेसबुक पे प्लीज़ मत देखिए क्या बोलते हैं वो लोग। पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं हम। पेट्रोल प्राइसेस हमारे 84, 83, 86 चल रहा था हमारे पास, कब? 2014 में। 86 से हम 90 मान लेते हैं, कितना परसेंट का इंक्रीज है? 103 डॉलर प्रति बैरल था, 103 प्रति डॉलर, अभी 63 डॉलर प्रति बैरल। आई एग्री, वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि 103 उस वक्त नहीं है। जब आप 2005 में देखिए 43 था, तभी तो 103 प्रति बैरल था। 2005 से 2014 के बीच में 45 से आप 2014 से मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में 103 डॉलर प्रति बैरल था और अभी 63 डॉलर प्रति बैरल है। क्या है 63 डॉलर? एक बार चेक करें, आइए एक बार देखते कितना है, क्योंकि वापस से क्रूड की प्राइसेस बढ़ रही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बात ये कि बीजेपी कांग्रेस 47 रुपये खरीद रही थी तो बेच रही थी 72 रुपये, और अभी जो है 27-28 रुपये खरीद रही है। और दिल्ली में 90 का। आप लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। मैं बता रहा हूँ कि उसको और ब्रीफ लेते हैं कि जब 2005 में प्राइसेस क्या चली थी 45 रुपीज़ की पेट्रोल की, और अब जो कितना 2004-05 में 8 तक 45 रुपये चली। 2008 से 2014 में प्राइस डबल हो गई आपकी पेट्रोल की, यानी क्रूड की प्राइसेस तो डबल नहीं हुई थी, यहाँ पे प्राइस डबल हो गई, यानी एक मेजर स्पैन बढ़ा पेट्रोल प्राइसेस में। मैं 14 तक हम कंपेयर करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, 14 से मैं बात कर रहा हूँ। 14 तक 14 मनमोहन 10 से क्यों नहीं वो बात? कांग्रेस, देखिए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं 60 साल में, 60 साल तक बर्बाद हो कर दिया देश को। नहीं, मेरा सवाल समझ, जो मोदी जी ने कहा है उनको मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 60 साल आपने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश को, 60 साल आप मुझे दे के देखिए, मैं देश को बदल दूंगा। लेकिन क्या बदलाव आया? जो PSUs बेचे, उनका चेक कर लेंगे, 10 साल इनका चेक कर लेंगे, किस में रोड ज़्यादा बने, किस में रेलवे ट्रैक ज़्यादा बजे, किस में ट्रेनें ज़्यादा आई, किस में आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ज़्यादा बढ़ी, किस में आपका इनलैंड कंपनीज का ज़्यादा वैल्यू बढ़ा, किस में आपकी मार्केट की जम ज़्यादा आई। आप सिर्फ 10 साल उनका और 10 साल इनका मिला लीजिए। अगर किसी भी एक फैक्टर में
किसी भी एक फैक्टर में बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर कम परफॉर्म किया है, आप दूसरी किसी भी गवर्नमेंट को वोट दे दीजिए। सबसे पहले मैं महंगाई पे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, महंगाई पे मैं बात कर रहा हूँ। जो सिलेंडर की कीमत 410 रुपये 2014 में थी, ये धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री ने ही माना है, और 7 साल के बाद जस्ट डबल हो चुका है 819 रुपये। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ एक बार आप लोग को, आप जो कोट कर रहे हैं सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर रेट अलग होते हैं। सब्सिडीज 15 रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये आ रहे हैं। जो पहले 300 रुपये पहले 300 रुपये आते थे। मैं आपको डेटा नहीं दे पा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, अगर क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल दीजिए, मैं आपको आईएससी का डेटा दिखाता हूँ और कैमरा में दिखाता हूँ। पार्लियामेंट में सदन में जो बहस हुई है उस डिबेट की मैं बात कर रहा हूँ। सिलेंडर प्राइसेस सिंस 2000। आइए आप 14 से बात कीजिए, 14 से। मैं 14 का लिमिट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आप बोले प्राइसेस बढ़ी है तो कोई तो रेफरेंस लेंगे ना, रेफरेंस में क्यों लें। आइए 2021 के प्राइसेस देखते हैं। 800 हम कलकत्ता को लेके चलते हैं, 820। हम और पीछे चले जाते हैं। आइए आईओसी के रेट है 2013 में 1050 है। 2050 आईओसी का रेट है। आईओसीएल का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दिसंबर 11 2003 को कैमरा में देखें 1050 का रेट है ऑयल सिलेंडर का। कांग्रेस बेच आ जाइए, कांग्रेस बेच 820 है। क्या पड़ रहा है? 200 रुपए कम है प्राइसेस। किसी ने चेक किया ऑनलाइन? किसी ने नहीं। एक सेकंड, कांग्रेस खरीद करके आपको बेच रही थी 410 रुपए में। ये आईओसीएल के प्राइसेस है जो आपको ऑन रिजॉर्ट पे मिल रहे हैं। हाँ, तो वो कांग्रेस खरीद करके आपको सब्सिडी दे करके बेच रही थी। ये नॉर्मल प्राइसेस सिलेंडर के। अब आप रेट देख रहे हैं, चलिए मुझे भी जाना है, लेकिन प्लीज आईओसीएल की वेबसाइट पे जाइए। फैक्ट दे रहे ना, वो फैक्ट जो दे रहे हैं वो नहीं, ये ऑनलाइन फैक्टेड है। ये फैक्ट गलत है। आप मेरी बात मानिए, क्योंकि मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं नॉन सब्सिडाइज 14 kg गैस प्राइसेस। वो जो था ना, कांग्रेस सिलेंडर खरीद करके आपको सब्सिडी दे करके दे रही थी आपको 410 रुपये में, ठीक है। और अभी जो है सरकार जो आप रेट दिखा रहे हैं बिल्कुल रेट सही है, लेकिन वो निर्मला सीतारमण ने क्या कहा कि ये एक इंटरनेशनल प्राइस है। चलिए ठीक है, आपका अपना तर्क है, आप अपने तर्क पे रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो महंगाई की जो बात है, उस समय की जो बात थी, जो रोजगार की बात, देखिए इन्फ्लेशन नॉन स्टॉप बढ़ता है। इन्फ्लेशन नॉन स्टॉप बढ़ता है। अगर जीडीपी के रेशियो में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो ही डरने की बात है, और अगर जीडीपी के रेशियो में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है तो यानी आपका ग्रोथ भी हो रही है, और उसके साथ से जो प्राइस बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा तो प्राइस बढ़ेगी कोई भी चीज़ की। वो गाड़ी 10 लाख की आती है तो वो आज 20 की आती है, इसका मतलब नहीं इन्फ्लेशन है। हर चीज़ की प्राइस वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, तो वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लेशन होता है हर जगह, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में हो रहा है। जो $1 के रेट में सामान अमेरिका में आता था वो आज नहीं आता, 8,000 रुपये का बन रहा है, तो आप वो कंपेयर नहीं करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया दादा। चलिए और लोगों से जानते हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो जीडीपी के साथ साथ वो ठीक है। कल मैम, क्या है माहौल चुनाव का? सॉरी, आई डोंट नो मच हिंदी, प्लीज। इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है यहाँ पे, क्या चल रहा है कुछ? मेरे को आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया, आई एम वेरी सॉरी। और मैं आई सपोर्ट बीजेपी। या व्हाई आई लाइक द the rules and regulations of them. I think if they come here it will be better. मतलब I support them. कुछ किया है उन्होंने? 7 साल तक तो केंद्र में है। ममता दीदी ने 10 साल तक कुछ किया आप लोगों के लिए? किया था। I will not say that she didn't do anything. किया था, लेकिन we need a change. अच्छा, मतलब परिवर्तन। हाँ, yes. मैम है, इनका कहना है कि परिवर्तन आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करके दिखाऊं, तो लोगों का अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी बातें हैं, और लोगों में जो एक बात है वो कि परिवर्तन भी चाहिए। तो आप देख सकते थे कि यहाँ पे मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। ये गौतम नाम है ना, गौतम ढाबा के इलाके के पास था मैं। यहाँ पे 11 से ज़्यादा बज चुका है, लोग फ्रीली होकर घूम रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के मूड में पूरी तरीके से बंगाल रंग चुका है, और कोशिश थी कि लोगों से ग्राउंड पर जाकर सच्चाई दिखा जाए। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।